जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका आपके इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सर संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, उन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर संजय जैन जी से। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं सर संजय जैन @gmail.com पर। आप चाहें तो इनके वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.sirsanjayjain.com। तो आपके जो मेल्स आए हैं पारस चैनल के माध्यम से, आइए हम उसको लेते हैं और जानते हैं आपके समस्याओं के समाधान सर संजय जैन जी से। सर, अभी हमारे पास जो मेल आए हैं उनमें से पहला है रुचि जैन का, कोलकाता से पूछती हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1982। इनका कहना है कि विवाह में बार बार बाधा आ रही है, क्या करें? रुचि जी, मैंने आपकी जन्मपत्री पढ़ी है। इसमें आपका विवाह का इस साल में योग है। इस साल में आपका विवाह 100% हो जाएगा। इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि 29 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो इसी साल क्यों हो जाएगा? इस साल में प्रबल योग है और आपके पत्री में कोई ऐसा विघ्न बाधा का कोई भी योग नहीं है कि जो आपको परेशान करे या आपको रिश्ता आपका सही ना मिले। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, इसके लिए छोटा सा आप कोई काम बताता हूँ, उपाय बताता हूँ आपको, कीजिए कि किसी की जो आपके मित्र हों, उन मित्र के जब भी कोई किसी की शादी हो, बहुत सारे आपके मित्र होंगे, किसी की भी शादी हो उसमें जाएं, जा करके वहाँ पर आप भोजन करके आएँ। जब आप वहाँ जा करके भोजन करेंगी तो अब स्थिति ये है आपकी, जो मुझे पत्री से लगती है, कि दूसरे की जब शादी होती है तो आपको मज़ा नहीं आता, आपको लगता है कि उसकी हो गई मेरी नहीं हुई। अब की बार मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जिस भी की भी शादी में जाएं, आप मन से खुश होइए कि चलो उसकी शादी हो गई। भगवान आपको तुरंत उसी समय ही, आपको महीने 2 महीने के अंदर ही आपकी शादी का कोई ना कोई योग बन जाएगा और बनने के बाद आपका बहुत अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, एक 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत का आप स्मरण कर सकते हैं। इतना कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जी बिल्कुल रुचि जैन जी, आप 9वें तीर्थंकर का स्मरण कीजिए और साथ में जो उपाय हमारे सर ने बताया है उसका पालन कीजिए, आपके समस्या का समाधान ज़रूर होगा। अगला मेल लेते हैं सर। अगला मेल है महावीर जैन जी का, बुलंदशहर से ये भेजते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1965। इनका कहना है पैरों में दर्द रहता है, अनेक डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन आराम अभी तक नहीं मिला है। महावीर जैन जी, आपकी कुंडली में एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये आ रही है कि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है, लिहाजा वो आपको दर्द पैदा कर रही है और दवाइयाँ जो आप बिल्कुल सही डॉक्टर से भी ले रहे हैं वो नहीं लग रही हैं। इसलिए मैं आपसे एक थोड़ा सुझाव दूंगा कि आप जब भी कोई दवाई लें, किसी भी डॉक्टर की लें, उससे पहले एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लें और नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद जो पानी आपके हाथ में होगा उस पानी से आप दवाई लें। दवाई को जरूरी नहीं कि आप पूरा ही नमोकार मंत्र जो पिया हुआ पढ़ा हुआ पानी है वो पिए, आप थोड़ा सा भी पिए, बाकी वही वाला पानी पिए, तो उससे भगवान की कृपा आपके ऊपर तुरंत लागू होगी और आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पैरों में दर्द जब होता है तो इसके लिए एक चीज़ और भी देखी जाती है कि आपके लड़के को, विशेषकर लड़के को, किसी भी चीज़ की जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई उसकी डिमांड होगी, वो चीज़ आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे कोई डिमांड हो तो उसकी पूर्ति कर दीजिए, आपके पैरों में दर्द का इलाज मिल जाएगा और आप धीरे धीरे, मैं समझता हूँ 6-8 महीने में आपको ये ठीक हो जाएगा। सर, आपने जो उपाय बताए बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन एक तरफ आप बोल रहे हैं पैरों में दर्द है, दूसरी ओर इनके लड़के से रिलेटेड आप समाधान बता रहे हैं। क्या इसमें क्या सामंजस्य है दोनों के बीच? ऐसा है कि जब हम लड़के से संबंधित बताते हैं, वजह क्या होती है कि लड़के का जो स्टार है वो इनको सपोर्ट करेगा। वो कहीं ना कहीं परेशान है, मतलब उसने मांग लिया हो जी आप मेरे को गाड़ी दिलवा दीजिए या स्कूटर दिलवा दीजिए या मुझे कोई चीज़ दिलवा दीजिए, उसके बाद आप नहीं दिलवाते और है आप दिलवा भी सकते हैं और जानते भी हैं कि उसे ज़रूरत है, उसके बाद भी नहीं दिलवाते हैं, तो वो जो उसका मन दुखी है
बच्चे का, आपके सामने बोल जी। सकता नहीं क्योंकि खुद कमाता नहीं है। हाँ। खुद कमाता होता तो आपसे बोल देता जी मैं लेके आ रहा हूँ, मेरे अब मैं आपको सुनता नहीं हूँ। बाकी जब वो खुद कमाता नहीं है तो वो आपको कैसे करे, मन तो दुखी है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर उसका मन दुखी होगा तो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। जी। ये एक जनरल उपाय भी है, ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए। वैसे भी अगर आपने बच्चों से बिगाड़ी, अपने लड़कों से बिगाड़ी, तो आपके पैरों का दर्द का इलाज कोई नहीं कर सकता। कोई ना कहीं परेशानी आपको रहेगी। जी। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम मेनली इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। जी। अभी तक जो पहले मेल आई हैं उसमें ये लोगों ने कईयों ने कहा है कि जी आपको परिवार को जोड़ने का काम कर रहा है। उसका कारण यही है जी। कि हर ग्रह हमारा हमारे घर के अंदर ही मौजूद है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो घर में हम अपनी स्थिति को सुधार लें, जो जेन्युइन डिमांड है किसी की वही पूर्ति कर दे जो हम कैपेबल है। अगर वो आप कैपेबल नहीं है तब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिक रहे, जब कैपेबल है तब तो कर सकते हैं ना। और आपको एक बात को बता दें कि अपने बच्चों पे या अपने पिता पे या अपने जो भी अपने रिलेशन में होते हैं उनको ऊपर खर्च करने से या उनका सेवा करने से आपको एक आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। जी। अगर आपके पिताजी किसी और के साथ जाकर के कहीं घूमने जाएं तो आपको बहुत दुख होगा, भले आप कहें कि नहीं कहें। जी। और एक चीज़ ये समझिए कि जब सामने वाला जो भी आपके रिलेशन में है वो आपके साथ बैठेंगे तो आपको आनंद आएगा। अभी आप और मैं अगर सपोज करो बैठ जाते हैं, हम दोनों मित्र हैं, और अगर मेरी कोई मिठाई आप खा लेते हैं तो मुझे आनंद आएगा, मुझे दुख नहीं होगा कि ये मेरी मिठाई आप खा गए। जी। ये एक सिद्धांत है। और अगर कोई मेरा दुश्मन खा जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जी। तो यही एक सिद्धांत है कि हमें जिस चीज़ में आनंद प्राप्त होता है वो चीज़ के ग्रह हमारे को सपोर्ट भी करते हैं और नेगेटिव प्रभाव भी देते हैं। जी, यानी कि जो समस्याएं हैं उसका कहीं न कहीं समाधान घर में है, घर में ही है, और हमें चाहते हैं। हाँ, उनसे ढूंढकर उसका समाधान हमें देखना होगा। जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि महावीर जैन जी आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा और निस्संदेह आप इसका लाभ उठाएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए पारस चैनल। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में, और हमारे साथ बने हुए हैं सर संजय जैन जी। आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर। आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो ज्योतिष से हो या फिर हो वो वास्तु से, आप संपर्क करके सर के साथ अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए और उसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं और सर के वेबसाइट पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो सर, अब अगले जो मेल आया है वो मेल है विवेक जैन का कानपुर से। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 5 दिसंबर 1963 का है। शाम में 4 बजे इनका जन्म हुआ है। इनका कहना है कि 5 साल से चलता हुआ मेरा ट्रांसपोर्ट का कार्य बिल्कुल बंद हो गया है, क्या करें? विवेक जी, आपका जो 5 साल का कार्य चल रहा था, अच्छा चल रहा था, वो बंद हो गया है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो बंद क्यों हुआ है। वो बंद इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी जो दशा चल रही थी वो दशा अच्छी होते हुए भी आपने उसका लाभ नहीं उठाया। आपने जो आपके कर्मचारी थे, जो आपके साथ काम करते थे, वो काम करने के बाद ये समझा कि बस सब कुछ आप ही कर रहे हैं। उनको आपने प्रॉपर तनख्वाह टाइम पे नहीं दी, जो मेरी पत्नी बोलती है, हो सकता है अब मैं गलत बोल रहा हूँ, बाकी मुझे लगता है कि प्रॉपर तनख्वाह आपने टाइम पे नहीं दी। उनके साथ व्यवहार बढ़िया नहीं रखा, और कहीं ना कहीं आपने अपने घर पे भी अपने आप को ये समझ लिया कि सब कुछ मैं ही हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, और मेरे अलावा वो धरती में दूसरा कोई काम करने वाला नहीं।
लिहाजा जब आदमी के मन में ये प्राउड आ जाता है अपने आप में कि मैं ही हूँ, मैंने कि उससे पहले आपका कोई बहुत बढ़िया काम नहीं चला, 5 साल में जो बढ़िया काम चला उसमें आपने के अंदर जो घमंड हो गया उसका ही नतीजा है कि ये आज आपका कार्य बंद हो गया। आपसे निवेदन है कि आप अब इस काम को चालू करने के लिए नमो लोहे सौवे सावणम, नमो लोहे सौवे सावणम की महीने में कम से कम 8 दिन आप इसकी एक माला या स्मरण, मान लिया आप माला नहीं कर सकते हैं तो एक स्मरण ही 1 बार या 2 बार कर लीजिए, वो आप कर लीजिए, आपका कार्य चल पड़ेगा। जी बिल्कुल विवेक जैन, आप नमो लोहे सव सौहणम का स्मरण करें और साथ ही साथ जो सर संजय जैन जी ने उपाय बताए हैं उसका भी पालन करें। आपकी समस्या निसंदेह दूर हो जाएगी और आपका व्यापार फिर से चल पड़ेगा। अगला मेल है मुकेश जैन का मध्य प्रदेश से। पूछते हैं कि इनका कर्ज बहुत बढ़ गया है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, क्या करें? मुकेश जी, जब आपने कर्ज लिया है और बैंक से लिया है तो बैंक वाले तो परेशान करेंगे, इसमें तो दो राय नहीं है, परेशान तो बैंक वाले ही करेंगे जब बैंक वाले से लिया है। आपने कर्ज देने की कभी अगर सोची होती तो इतना बड़ा कर्ज नहीं होता। चलो खैर कोई भी बात हुई। अब बात यह है कि आप मन में अगर ये विचार आपके आता है कि हमें कर्ज उतारना है तो आप बिल्कुल आपका कर्ज उतरेगा, आप बेफिक्र रहिए। आपको करना क्या है, आपको जब भी कोई बैंक की कोई किस्त जमा करनी है वो किस्त आपको मंगलवार को जमा करनी है। मंगलवार को आप जाइए, भले ही आपके पास जितना भी मर्जी कर्जा हो, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप उतारेंगे तो ये कर्ज आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप ध्यान करके अगर देखें तो ये आपने जो कर्ज लिया है ये ज़्यादातर मंगलवार को लिया होगा, तो यदि कोई मंगल को कर्ज लेता है तो वो शुभ नहीं माना जाता। मंगल को कर्ज देना चाहिए वापस, ताकि आपका परमानेंट कर्ज खत्म हो जाए। लिहाजा एक तो ये है। दूसरा, इसके अंदर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि आप मंदिर में जाएं, 8 दिन मंदिर में लगातार जाएं और कुछ भी साथ ना ले जाएं, मतलब यहाँ तक कि चावल भी साथ ना ले जाएं, जो हम लोगों के यहाँ जरूरी माना जाता है, सिर्फ चावल भी साथ ना ले जाएं। आप जाएं, अपनी भावना आपके साथ होगी, सच्चे मन से जाएं और जा कर के भगवान के आगे जो भी अपना आपके दर्शन करते हैं उससे दर्शन कीजिए। चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपको गंधोदक लेकर के वहाँ से गंधोदक अपना माथे पे लगाए तो आ जाए। 8 दिन तक केवल आप ये काम करें, आपको कर्ज से मुक्ति का थोड़ा आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यदि आपका सच्चे मन से कर्ज उतारने का मूड है तो कर्ज आप उतार देंगे। इसमें बहुत लंबी कहानी नहीं है, कुल मिला करके जब भी आप इसको उतारने की सोचेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले कोई काम करने से पहले आदमी के दिमाग में सोच आती है। जब वो सोच आती है कि मैं उतारूं तो वो उतार पाता है। अगर वो सोचता ही नहीं, अरे देखी जाएगी कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है, तो वो फिर उतरने का ही नहीं। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपनी सोच को ठीक कीजिए, ये कीजिए कि हाँ मुझे इनका कर्ज उतारना है। उसके बाद आप भगवान के पास स्मरण कीजिए, जाइए, कुछ भी नहीं लीजिए, क्योंकि जब आप पे है ही नहीं, आप कर्जा लेकर के और भगवान को कुछ चढ़ाएं और आप उन वहाँ पर मंदिरों में दान दें और बहुत आप अपना किसी प्रकार का सामग्री में या कुछ भी दान करें, कोई भी। मैं कहता हूँ कि अगर आप पे है नहीं, सचमुच नहीं है, तो आप मत दीजिए। भगवान का मंदिर है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसे की कोई कमी है। आप पे अगर कमी है तो वहाँ बहुत हैं जो देने वाले हैं। आप खाली हाथ जाइए, वहाँ से गंधोदक लीजिए, वो अपने माथे पे लगाइए, पूरी आस्था से जाइए, धीरे धीरे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और जब आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए और आप पैसे वाले हो जाए तो खूब दान कीजिए। आपको कोई दान करने को मन नहीं कर रहा, उसी मंदिर में जाइए, उन्हीं मंदिरों में जा करके खूब किसी भी प्रकार का दान कीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपको वो समृद्धि देगा, आगे के लिए भी समृद्धि देगा। जी बिल्कुल। तो मुकेश जैन जी, आपको मंदिर में जाना है और भगवान की वंदना के साथ साथ थोड़ा दृढ़ निश्चय हो जाना है कि कर्ज को चुकाएं। आप जो सर ने बताया उसके अनुसार चलें, कर्ज आप अवश्य चुका देंगे। सर, अगला मेल हमारे पास महाराष्ट्र से आया है विपिन जैन का। इनकी समस्या है कि इनकी जॉब बार बार छूट जाती है, जिसके कारण इन्हें थोड़ा मनी का भी प्रॉब्लम हो गया है। क्या करें कि अच्छी सी जॉब मिल जाए? विपिन जैन जी, आपकी जो जन्मपत्री मैंने देखी है उसमें मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका, मैंने पिछले एपिसोडों में भी बताया है कि सूर्य का रोल है जो आपका ये बार बार
आपकी नौकरी या सर्विस जॉब छूट जाती है। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है, या तो आप अपने पिताजी को उनकी थोड़ी सी सेवा करें। सेवा का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं पैर दबाएं उनके, या वो ठीक ठाक भी हों, उनको उनके ज़बरदस्ती कुछ और करें। अरे उन्होंने अगर कह दिया कि 2 रुपये की सामान मेरा यहाँ ला दो, या मेरी दवाई ला दो, या मेरे लिए ये चीज़ ला दो, तो सारे काम छोड़ के अगर आप वो काम करें तो आपको वो चीज़, क्योंकि उनकी संतुष्टि सूर्य यानी मतलब आपका जो पिता हैं उनकी संतुष्टि मात्र से ही आपका नौकरी नहीं छूटेगी। यहाँ तक कि आप छोड़ना भी चाहेंगे तो आपका बॉस आपको पकड़ के बैठा लेगा कि कहाँ जा रहा है भैया, मेरा तो काम बंद हो जाएगा, तो क्यों छोड़ जा रहा है। मेन चीज़, जब हम अपने ग्रहों को सुधार लेते हैं और जब हमारे ग्रह ठीक हमारे फेवर में काम करते हैं, तो आप अगर छोड़ना भी चाहें तो आपको सामने वाला छोड़ने नहीं देगा। काम में ध्यान दीजिए, अपने पिता की थोड़ी सी बात मान लीजिए, किसी भी तरीके का उनको कष्ट हो तो पहले उसको ध्यान दीजिए। इसी प्रकार आपका ये सारे के सारे प्रोग्राम, आपका जो कष्ट है आपके, वो तो दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि इन्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए। जी बिल्कुल, तो विपिन जी ज़रूर आप अपने पापा जी की बात मानें, क्योंकि कहा गया है कि अगर पिता की सेवा की जाए तो भगवान भी खुश रहते हैं और आपको निस्संदेह एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। तो मातृ पितृ सेवा कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का आपने समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं, एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर, और उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं ताकि आप अपने समस्याओं का समाधान जान सके। आप मेल भी कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर इसी समय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।